ये बिल्कुल गलत बात है। किसी सैलानी ने नहीं कहा जिनका पति मारा, जिनका बेटा मारा, किसी ने नहीं कहा जो साथ में गए थे घूमने के लिए, या जिसका बाप मारा, कोई नहीं कहा कि धर्म पूछा लोग या मैंने चेक किया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। नाम सुदामा रखा गया था उनका, जो कृष्ण के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन नाम का जरा सा ही प्रभाव होता तो ऐसी बात वो नहीं करती। अपना पति को खोई हुई पत्नी जिसका 5 दिन पहले शादी हुआ, झूठ बोल रही है। पूरा देश चीख रहा है और हमारे आरा के सांसद महोदय को ये नहीं सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। जिस दिन हमारे देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, 30% ऊपर हो जाएगी, कहाँ रहेंगे सुदामा प्रसाद? क्या वो चुनाव जीत पाएंगे या गद्दी में आ पाएंगे क्या? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसको जो है ये पुलवामा से जोड़ के देखा जा रहा है। नहीं, पुलवामा में जो घटना ही बहुत दुखद था और अभी तक हम उस दुख से उभर नहीं पाए हैं। जो 22 तारीख को जिस तरह से घटना घटी है, पूरा देश के साथ साथ मैं भी बहुत दुखी हूँ। उस गम से आज तक उभर नहीं पाया हूँ और पता नहीं हमारे भोजपुर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ के जो वर्तमान के सांसद है, उनका एक बयान आया हुआ है कि जो आतंकी हमला हुआ है, किसी सैलानियों से धर्म नहीं पूछा गया। हमें हंसी आता है और ये रोना भी आता है मुझे उनकी बातों पर। बच्चा जो अपने पिता को खोया है, चीख चीख के कह रहा है पूरा देश से कि लोग पूछा कि हिंदू कौन हो, अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और पूछा कि हिंदू हो, शूट करता है। अब बोलता है कि आप लोग एक कलाम बोलो, जो कलाम बोलेगा तो चूंकि बच्चा है उसको नहीं बोलना है कलमा क्या होता है, वो कलाम ये बात सुन पाया। मतलब बच्चा झूठ बोल रहा है। एक 9 साल का बच्चा जो भगवान का रूप है वो झूठ बोल रहा है। एक अपना पति को खोई हुई पत्नी जिसका 5 दिन पहले शादी हुआ, झूठ बोल रही है। पूरा देश चीख रहा है और हमारे आरा के सांसद महोदय को ये नहीं सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। पूरा देश इस सदमे में है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि भारत हिंदुस्तान के अंदर में ये पूछ करके तुम हिंदू हो और गोली मार दी जाती है। ये दहशत बनाना, ये दहशत का काम करना, मतलब कि ये अंदर तक झकझोर दिया हम लोग को। और जहां अंदर जब झकझोरा जाता है ना, अब हम मजबूती के साथ एक रहना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त हिंदू भाइयों को अपील करूंगा, जितने भी हिंदू धर्म में जितनी भी जातियां हैं, सब एक साथ एक संगठित हो जाएं। हम एक ही जाति हैं, हिंदू, और हमें हिंदू बन के रहना है। कोई जाति नहीं, हम हिंदू धर्म हैं और हमें धर्म बन के रहना है। जो यहाँ के सांसद ये तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कुप्रचार कर रही है। उनके कहने से बीजेपी कुप्रचार कर रही है, और वो क्या कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान में रह के और हिंदू होकर के और अपने हिंदू धर्म को नहीं समझ रहे हैं। वो अपने हिंदू, क्या चुनाव और राजनीति आपके धर्म से ऊपर है? आपके भारत वर्ष से ऊपर है? जिस दिन हमारे देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, 30% ऊपर हो जाएगी, कहां रहेंगे सुदामा प्रसाद? क्या वो चुनाव जीत पाएंगे या गद्दी में आ पाएंगे क्या? वो आने वाले जो खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं। नाम सुदामा रखा गया था उनका, जो कृष्ण के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन नाम का जरा सा ही प्रभाव होता तो ऐसी बात वो नहीं करते। कह रहे बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है, अडानी अंबानी का वो झोली भरना चाहती है। अदानी अंबानी गलत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो। अदानी अंबानी भीख मांग रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आप भी करें, आपको कोई रोका है? देश में किसी को कोई काम करने से कोई नहीं रोका है। हम भी व्यापार करते, बिजनेस करते हैं। हम क्या चोरी करते, डकैती करते हैं? हम जब यहाँ पे अपना व्यापार करेंगे, रोजगार करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो उसमें रोजगार मिलेगा लोगों का। ये कहने से कि कोई व्यक्ति को ठेका दिया जाता है, आप भी टेंडर भरें, आप भी काम ले सकते हैं, ओपन टेंडर होता है, किसी को रोका है कोई? आप नहीं करना चाहते, वो कर रहा है। वो देश को जो व्यक्ति आज भारतवर्ष में करोड़ों लोग को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है, ये बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अदानी अंबानी की सरकार है। ये गलत आरोप लगाना बंद करें और समाज में एकता बनाने की कोशिश करें। मेरा एक सवाल है लहरपा से जुड़ा हुआ कि जो भी राजपूत समाज के जो भी बड़े नेता है, बबलू सिंह जो आरोपी इस कांड में बनाया गया, उनका परिजन से मिलने तक नहीं गया ना, पूछने तक गया कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था।
देखिए, मैं तो इस घटना के बारे में जिसी में देखा तो आप देखे होंगे, मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। चूँकि मैं किसी भी हिंसा के खिलाफ हूँ, प्रतिशोध के भी हिंसा के खिलाफ हूँ। अगर अभी जैसे मैं सुन रहा हूँ कि पहले कभी बबलू सिंह के घर में भी घटनाएँ घटी थी और आपसी रंजिश की बातें सामने आ रही हैं बाद में, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई भी घटनाएँ घटती हैं तो प्रशासन, कानून अपने हिसाब से काम करता है। मुझे कानून के हिसाब से काम करने देना चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को हमें जातियों बाँट के राजनीति करने की कोशिश नहीं करना है। ये काम आरजेडी वाले और माले वाले कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ना ही बाबू साहब और भरसक राजपूत की लड़ाई नहीं और यादव की लड़ाई नहीं है। ये 2 परिवारों की लड़ाई हो सकती है। या फिर किसी ने, जो मैंने सुना था कि रास्ता चलते कोई जाम मिला, कोई बहस हुई और गोली चला, ये आपसी बात हो सकती है। इसमें कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। हम दोनों हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण, सब हम एक है। हमें एक बन के रहना है। तो जैसे जो आरोप लगा रहे हैं ना कि बिहार में जो है अपराधी घटनाएं बढ़ गई है, अपराध का ग्राफ बढ़ा गया है। कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं उनको दिखता है? आज के समय में कितनी घटनाएं कंट्रोल हुई हैं। और घटना कब नहीं होता था? राम राज्य में भी घटना होता था, उसमें भी रावण थे, उसमें भी अपहरण हुआ था माता सीता का। तो घटनाएं होते रहती हैं। जहाँ पे जिस राज्य में 14 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ घटनाएं होंगी। प्रशासन, कानून अपना काम करता है। कानून पर भरोसा, हम जब कानून पर भरोसा करते हैं तो उस पर कानून भरोसे को काम करने देना चाहिए। और हमें कैसे समाज में सामंजस्य बनाना है, इस हमें काम करना है। हम लड़ाई नहीं लड़ानी। वो लोग इसमें राजनीति की रोटी सेक रहा है। वो लोग आ करके लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं इसको फॉरवर्ड वर्सेस पहले की जो लड़ाई थी ना, IPO पर अरविंद सना की, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। जो समाज में एक सूत्र में लोग बांध लिया था, शांति से था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आग लगाएं। लेकिन हमारे भोजपुर की जनता बहुत समझदार है, इन लोग की बातों में आने वाली नहीं है। सब लोग मिलजुल के एक साथ ही रहेंगे, अगर भरोसा करेंगे। जो भी तमाम नेता है लहरपा जा रहे हैं राजनीति के रंग देने के लिए। नहीं, राजनीतिक लड़ने नहीं जा रहे हैं। अगर दुखी परिवार से मिलने जा रहे हैं, कोई जाकर दुखी परिवार से मिल के उसको क्या मदद कर सकते हैं, संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। हम लोग भी कहीं भी कोई घटना घटती है, हम संवेदना व्यक्त करने जाते हैं और जाना भी चाहिए। उस परिवार से दुख सुख में मिलेंगे, मिलना चाहिए, उसके दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए।